Good morning, students. Today we discuss about the growth and decay of current in RC circuit. RC सर्किट में जो करंट है वो किस तरह से इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक बैटरी जिसका EMF जो है वो E है और ये R और C के कॉम्बिनेशन के साथ में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है ये बैटरी आर और सी के कॉम्बिनेशन के साथ में थ्रू ए टू वे की, और टू वे की भी लगी हुई है सर्किट में। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ ऑफ चार्ज, इसके लिए सर्किट डायग्राम दिखाया है। इसमें एक बैटरी के साथ में सी आर और टू वे की सीरीज़ में लगे हैं। Initially at t is equal to 0, the charge on the capacitor is 0. When the plug is inserted between the gap first and third of a two-way key, the battery comes in the circuit and capacitor starts charging. At time t is equal to 0, जहाँ पर हमने जब तक हमने जो है वो फर्स्ट और 3 के बीच में जो प्लग इंसर्ट नहीं किया है तब तक क्या है, ये इस पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो ज़ीरो है। अब इसके बाद हम फर्स्ट और 3 जो ये गैप है इसमें एक प्लग इंसर्ट कर देते हैं, तो बैटरी जो है वो सर्किट में कनेक्ट हो जाती है और कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाती है। लेट क्यू बी द अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी एंड आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट दैट टाइम। हमने माना कि Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि कैपेसिटर पर इस टाइम है, टाइम t पर है, और I जो करंट है वो सर्किट में फ़्लो हो रही है इस टाइम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R कितना होगा, VR इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ओम्स लॉ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना होगा, VC इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा VR प्लस VC। इनकी वैल्यूज़ यदि हम पुट करें तो E इज इक्वल्स टू IR प्लस Q अपॉन C आ जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट की डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू DQ बाई DT, और ये वैल्यू भी हम यहाँ पुट करेंगे। ऊपर जो इक्वेशन है ये, इसमें I की जगह तो E इज इक्वल्स टू DQ बाई DT इंटू R प्लस Q बाई C। और इसको यदि हम सॉल्व करें, जो चार्ज वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ ले आएँ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो है वो टाइम वाली टर्म रहे। तो इसको यदि अरेंज करेंगे तो इक्वेशन आएगी DQ डिवाइडेड बाई E माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू DT अपॉन R। अब यदि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे देन वी गेट माइनस C ln E माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू T बाई R प्लस C1, वेयर C1 इज़ ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यदि हम वैल्यूज़ पुट करें C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यदि हम इनिशियल जो कंडीशंस हैं वो पुट करें तो T इज इक्वल्स टू 0 पर चार्ज क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है वो Q इज इक्वल टू 0 है। तो हमें C1 मिलेगा माइनस C ln E, और ये वैल्यू भी हम यदि हम इक्वेशन 47 में पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास माइनस C ln E माइनस Q अपॉन C इज इक्वल्स टू T अपॉन R माइनस C ln E। और फर्दर हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन RC। लेट CE इज इक्वल्स टू Q नॉट, हम ये पुट कर रहे हैं वैल्यू CE इज इक्वल्स टू Q नॉट वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो क्या है, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन RC। Q इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन RC। और ये जो इक्वेशन 49 हमें मिली है, दिस गिव्स द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। किसी भी टाइम t पर जब चार्जिंग चल रही है कैपेसिटर की, उस टाइम किसी भी टाइम, उस दौरान किसी भी टाइम जो चार्ज की वैल्यू कितनी है कैपेसिटर पर, वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। Since RC got the dimensions of time and hence it is called capacitive time constant of RC circuit। RC की जो डायमेंशंस है वो क्या है, टाइम की है।
तो है, सो इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। इसको हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहेंगे आरसी सर्किट का। इफ़ आर इज़ इन ओम एंड सी इज़ इन फेराड देन आर सी विल बी इन सेकेंड। तो इट टी इज इक्वल टू, यदि हम आर सी पुट करें सेटिंग टी इज इक्वल्स टू आर सी इन इक्वेशन 49 वी गेट, यदि हम टी इज इक्वल टू आर सी जो है वो इक्वेशन 49 में रखें तो हमें मिलेगा क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1, और इसकी यदि ई की वैल्यू रखें तो ये आएगा क्यू इज इक्वल्स टू 0.632 क्यू नॉट। तो इससे क्या क्लियर है, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम आफ्टर विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स 63.2% और 0.632 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। ये वो टाइम है जिसके बाद जो चार्ज हो जो कैपेसिटर पर होगा वो क्या होगा, 63.2% होगा मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाएगा। Theoretically, the capacitor will take infinite time to get the maximum charge, but practically it gets the maximum charge when t is equals to 5 RC. Theoretically क्या है, theoretically से तो clear है that कि कैपेसिटर जो मैक्सिमम चार्ज जो उस पर होगा वो कब होगा, इनफाइनाइट टाइम में। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो मैक्सिमम चार्ज कब हो जाता है, टी इज इक्वल टू 5 RC पर। जब टी इज इक्वल टू 5 RC होगा तब ये मैक्सिमम चार्ज होगा। और ये इससे ग्राफ जो बनाया है क्यू और टी के बीच में, इससे क्लियर है फिगर 6.18 से कि 5 RC पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चार्ज की हो गई है लगभग। नाउ इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी से। यदि हम डिफ्रेंसिएशन करें जो इक्वेशन हमें मिली है 49 विद रेस्पेक्ट टू द टाइम t, तो हमें फर्दर सॉल्व करने पे मिलेगा I इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन आर सी एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी। ये इससे हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्यू नॉट इज इक्वल टू सी ई है, तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी। और ई अपॉन आर को यदि हम आई नॉट लिखें तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी हमें मिलेगा। और ये जो इक्वेशन 52 हमें मिली है ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट। और आई नॉट क्या है यहाँ पर, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट। So equation 52 shows the instantaneous value of current. It is clear from the equation that the value of current decreases exponentially with time. जो करंट की वैल्यू है इस इक्वेशन से क्लियर है कि करंट की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ में डिक्रीज़ होगी। और फिगर 6.19 shows the variation of current in RC circuit with time. ये जो फिगर है ये करंट और टाइम के बीच में जो ये ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ में जो है करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है।